नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार 10 दिसंबर को होगी। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार को शाम 4 बजे भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा विधायक दल के नेता के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को सारा दिन गुड़गांव के पास सोहना में हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर जमे रहे। वो वहां से राजस्थान के भाजपा विधायकों के लगातार संपर्क में थे। हालांकि सोहना में वो पार्टी के कार्यक्रम में भी गए थे। एएनआई की खबर है कि नड्डा शनिवार देर शाम भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों से बात करेंगे। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन बात करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब केंद्रीय पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं तो वो जयपुर क्यों नहीं पहुंचे हैं। आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से समन्वय करके विधायक दल की बैठक नहीं कर पा रहे हैं। बता दें, पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक केंद्रीय पर्यवेक्षक अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं और न ही विधायक दल के बैठक की कोई सूचना है। कांग्रेस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मिली हार के बाद कहा था कि ये अप्रत्याशित है और निराशाजनक है। पार्टी ने शनिवार 9 दिसंबर को भी राजस्थान और मिजोरम के चुनावी नतीजों की समीक्षा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मिजोरम के लिए समीक्षा बैठक पहले आयोजित की गई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित राजस्थान के नेताओं ने राजस्थान के लिए समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक से पहले राजस्थान के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी शनिवार को जो भी फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। तेलंगाना बीजेपी के चीफ और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये वरिष्ठ विधायकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये परंपरा के खिलाफ है। वो इस मुद्दे को राज्यपाल के सामने उठाएंगे। स्टेट बीजेपी चीफ ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने 8 सीटें जीती हैं और राज्य में 14% वोट शेयर तक पहुंच गए हैं। एक वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की एक परंपरा है। हालांकि कांग्रेस ने AIMIM के साथ अपने समझौते के कारण अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद पर नियुक्त किया है। हमें इस पर आपत्ति है। वहीं बीजेपी नेताओं ने विधानसभा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। शनिवार को बसपा की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में पार्टी ने कहा कि उसने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है। बसपा ने पत्र में कहा कि आपको कई बार बताया गया कि आप पार्टी की नीतियों और विचारों के खिलाफ जाकर बात ना करें, लेकिन आपने इसके बाद भी पार्टी के विरुद्ध जाकर काम किया, इसलिए पार्टी के हित में आपको निलंबित किया जाता है। मध्य प्रदेश में शानदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन में जुटी है। इस रेस में कई नामों की चर्चा है। शिवराज सिंह चौहान भी इस पद के मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच जाकर बड़ी जीत दिलाने की बधाई दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाली एक मुस्लिम महिला से मुलाकात की, जिसे उसका परिवार प्रताड़ित कर रहा है। दरअसल सबीना बी नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची। उन्हें सीएम शिवराज सिंह ने यहां बुलाया था। कारण सीएम को जानकारी मिली थी कि बीजेपी को वोट देने पर सीहोर जिले की बरखेड़ा हसन गांव की मुस्लिम महिला के साथ मारपीट की गई। इसके बाद सीएम शिवराज ने समीना बी को सीएम आवास पर बुलाकर चर्चा की, उसका हाल जाना और उसे सुरक्षा और सम्मान देने को लेकर आश्वस्त किया। समीना बी का आरोप है कि उन्हें उनके देवर जावेद ने इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। बालकनाथ का नाम जोर शोर से चल रहा है। इस बीच अब बालकनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बालकनाथ ने अपना नाम वापस ले लिया है। चुनाव नतीजे के 6 दिन बाद भी जीते गए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान न करने पर राजस्थान के निवर्तमान सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी में बिखराव है और पार्टी में अनुशासन नहीं है।
शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने कहा, 7 दिन हो गए हैं लगभग, लेकिन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पाए हैं ये लोग। इस पार्टी में बिखराव है, डिसिप्लिन नहीं है। यदि हमारी पार्टी में 6 दिन लग जाते तो ना जाने क्या क्या आरोप लगाते ये। उन्होंने कहा, चुनाव में स्थानीय मुद्दे उठाए नहीं और धार्मिक मुद्दे, 3 तलाक, धारा 370 थी। राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर भी लेकर आ गए। झूठ बोल बोल कर चुनाव जीत कर आए हैं ये लोग। अब पोल खुलेगी जनता के सामने इनकी। तेलंगाना सरकार ने 9 दिसंबर यानी आज से राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा पूरा करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 9 दिसंबर को कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना को शुरू करने का फैसला किया था। राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश और जनवरी में झारखंड के दौरे पर जाएंगे। जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया है कि नीतीश कुमार 15 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे की शुरुआत करेंगे। वहीं जनवरी में वो झारखंड के दौरे पर जाएंगे। बताया गया है कि इस यात्रा का मकसद अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से संवाद करना है। त्यागी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को कई राज्यों से चुनाव प्रचार करने और लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं हुआ है। उधर लगभग 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच चुनाव प्रचार करने और चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। केंद्रीय आतंकवादी विरोधी एजेंसी एनआईए ने शनिवार सुबह महाराष्ट्र में 40 स्थानों पर छापेमारी की और आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक में भी छापेमारी की है। एनआईए सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि महाराष्ट्र में जिन 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है उनमें ठाणे, पुणे, मीरा भाईंदर शामिल हैं। इनमें से अधिकतर स्थान मुंबई के ठीक बगल में ठाणे ग्रामीण और ठाणे शहर में हैं। उन्होंने बताया कि पुणे में 2 जगहों पर और मीरा भाईंदर में 1 जगह पर छापेमारी की जा रही है। अमेरिका ने शुक्रवार को गजा में युद्ध विराम की मांग करने वाले सुरक्षा परिषद के लगभग सभी सदस्यों और दर्जनों अन्य देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को वीटो कर दिया। प्रस्ताव के समर्थकों ने इसे एक भयानक दिन बताया और युद्ध के तीसरे महीने में पहुंचने और अधिक मौतों और विनाश की चेतावनी दी। 15 सदस्यीय यूएन सुरक्षा परिषद में 13 वोट इसके पक्ष में थे और 1 विरोध में था। जो विरोध में था उसी ने प्रस्ताव को वीटो भी कर दिया। ब्रिटेन मतदान से गैर हाजिर रहा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।